अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नई टेक्निकल टीवी लेवल सी का लेक्चर नंबर 3 आपको इसका जो है वो टॉपिक तो मिल चुका होगा, हाउ टू यूज़ ब्रेथिंग टॉर्च। जी हाँ, ये आज का हमारा जो टॉपिक है। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये सीनियर्स के लिए तो शायद इतना करामत ना हो, ज़ाहिर बात है, वो तो मतलब अच्छे तरीके से टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल जानते हैं, लेकिन जूनियर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। तो जूनियर ने तो इसके ऊपर रिएक्ट करना ही करना है, मतलब फीडबैक के ऊपर जो हम पोस्ट आपको शेयर करते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करना ही करना है। और सीनियर ने भी अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि वो तो इस मरले से अगर गुजर चुके हैं तो कम से कम जूनियर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो उनको भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेथिंग टॉर्च चलाना भी एक फ़नकारी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। और इस लेक्चर का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के ऊपर भी कई दफ़ा जो है वो हमारे जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं वो ब्रीथिंग टॉर्च के बारे में या वेल्डिंग सेट के बारे में यानी कि मालूमात लेना चाह रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हम न्यू मतलब सेट ख़रीदा है और हमसे वो टॉर्च जो है वो जल के नहीं देती, मतलब चल के ही नहीं देती उनसे। और मतलब कौन सा फ्लेम कितना खोलना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा कि इसको लेक्चर में ही शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर भी जो है वो सीनियर और जूनियर हर मतलब टाइप की जो है वो मेम्बरान ऐड है। तो इसको लेक्चर का हिस्सा ही जो है वो बना लिया गया है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें आपको कि ब्रीथिंग टॉर्च जो है उससे रिलेटेड क्या क्या सामान आपको चाहिए होता है, कैसे मतलब इसको मतलब असेंबल करना होता है और कैसे इसको चलाना होता है, और कौन सा मतलब फ्लेम पहले खोलना है, कैसे मतलब फ्लेम तेज़ होता है, सब कुछ इंशाअल्लाह बताएंगे। तो जी दोस्तों, ये इस वक्त मैं एक ब्रीथिंग टॉर्च को जो है वो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक ब्रीथिंग टॉर्च को डिब्बे से निकाल रहा हूँ। बॉक्स पैक है, ये बिल्कुल न्यू है, 0 मीटर। ये इसके दोस्तों ये नट्स होते हैं, फ्लेयर नट। ठीक है जी। और ये कहाँ पे अटैच होंगे ये मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये दोस्तों ये कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। यानी कि मतलब कम बजट में एक अच्छी चीज़ है ये। ठीक है जी। ज़्यादा ये महंगी नहीं है लेकिन अच्छी है। ये यहाँ पे फ्लेयर नट इसके लग जाएंगे। ठीक है जी। और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन ये 2000 के करीब करीब है। ठीक है जी। आगे फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही तो बढ़ती चलेगी। फ़िलहाल मैंने 2 में ख़रीदी है। इसी तरह दोस्तों ये रेगुलेटर है। ठीक है जी। जो कि आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ लगता है, और इसी की वजह से आप सेफ़ तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीजन को। ओके जी। यहाँ से मतलब ये फ्लेयर नट इसका टाइट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ अटैच कर लिया जाता है। अब इसका ज़रा मैं आपको फंक्शन समझाता हूँ कि ये 2 मीटर जो लगे हुए हैं ये क्यों लगे हुए हैं, इनका क्या फ़ंक्शन है, और इसके साथ ये जो इसका लट्टू लगा हुआ है, ठीक है, इसका क्या किरदार होता है। तो दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 3500 PSI जो है ये शो कर रहा है। और ये प्रेशर किसके लिए होता है, आपके सिलेंडर का प्रेशर शो करने के लिए। यहाँ पे नहीं जाएगा अभी प्रेशर। ओके जी। यहाँ पे तब जाएगा जब हम इसका ये लट्टू टाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रेशर जाएगा और यहाँ से खारिज होगा। ओके जी। जितना लट्टू को आप टाइट करेंगे उतना प्रेशर आगे जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ब्रीथिंग टॉर्च के साथ ये तकरीबन 4 जो है वो नोज़ल मिलती हैं। ये भी आपको अलग से करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपको मतलब इसलिए दी जाती हैं कि अगर आपकी एक आध गायब हो जाए या दो, तो फिर आप तीसरी और चौथी भी इस्तेमाल कर सकें। और इस तरीके से आपको अगर एक का मुँह ज़्यादा खुला करना है, एक का उसी तरह इस्तेमाल करना है, तो यानी ऑप्शनल आपके पास होती हैं। तो चलें जी, जल्दी से इसके ऊपर इसके जो पाइप है वो फिट कर देते हैं। ब्लू वाला आपने नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का है। और ये आपका बर्शियन का है, एलपीजी का, तो वहाँ पे आपने रेड वाला इस्तेमाल करना है। ओके। रेड वाला आपने एलपीजी के लिए इस्तेमाल करना है, ब्लू वाला आपने ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मतलब फिटिंग करके जुबली क्लिप से टाइट कर देंगे। जुबली क्लिप कौन सा इस्तेमाल करना है अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है बिल्कुल 3rd क्लास, क्या 4th और 5th क्लास बोल दें, बिल्कुल कचरा है ये। ठीक है, ये बेकार है, इसलिए इसको तो फेंको साइड पे। ये बेहतरीन वाला जुबली क्लिप है। ये समझ लें कि ड्यूरेबल है, और ये तकरीबन समझ लें कि आपका एक पीस भी जो है वो लूज़ नहीं होता, जबकि वो आप 10 में से जो है ना वो 6 आपकी लूज़ हो जाएंगे।
तो जी दोस्तों, ये आपको एलपीजी का सिलेंडर नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर का है, ठीक है जी। और साथ में बड़े वाला जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। टॉर्च वगैरह हमने इसके साथ इंस्टॉल कर ली है। अभी आपको समझा देता हूँ। ये है जी आपका 5 केजी का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप अगर 4 केजी भरवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो 2 केजी भी भरवा लेंगे तो वो भी कई दिन तक चलेगी। इसके साथ हमने रेड वाला पाइप जो है वो फिट किया और ये जुबली क्लिप हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दी है। ये जुबली क्लिप जो है ये लूज़ नहीं होता है, समझ लें कि बेहतरीन होता है, ठीक है। जो पहली वाली आपको किस्म दिखाई थी वो बेकार है। रेड वाला पाइप आपने यूज़ करना है एलपीजी के साथ, ब्लू वाला आपने करना है ऑक्सीजन के रेगुलेटर के साथ, ओके जी। और इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस वाले के साथ आपने मतलब ब्लू वाला और ये साइड पे लगा हुआ रेड वाला जिसका बटन है ऊपर रेड जो है वो सर्कल लगा हुआ, वहाँ पे रेड पाइप इस्तेमाल करना है। तो जी दोस्तों, रेगुलेटर की फ़िटिंग हो गई है। अब आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों मीटरों का क्या फ़ंक्शन है। ये मैं इसकी मतलब चाबी को खोलूँगा, इसकी की को, और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला मीटर जो है वो 1900 पीएसआई शो कर रहा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर इस वक्त 1900 का ऑक्सीजन का प्रेशर मौजूद है। दूसरे मीटर के ऊपर अभी 0 शो हो रहा है, ठीक है जी। तो अभी मैं जब इसके लट्टू को टाइट करूँगा, जितना टाइट करूँगा उतना प्रेशर दूसरे मीटर में आएगा, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा बल्कि हमारे ये इख्तियार में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और अभी ये अभी तक नहीं उठी उसकी नीडल। जो ही मैं इसको मज़ीद टाइट करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें नीडल उठ गई है, 0 से ऊपर हो गई है। तो इतना प्रेशर खोलना काफ़ी है, तकरीबन 10 से 15 तक का, ओके। ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आप इसको खोलेंगे तो प्रेशर आपके ब्लू वाले पाइप में शिफ्ट हो जाएगा और आगे टॉर्च तक चला जाएगा ऑक्सीजन का। इसके बाद दोस्तों आपने सबसे पहले एलपीजी का सिलेंडर खोलना है, हल्का सा एक आध चूड़ी, बस इतना काफ़ी है प्रेशर, ओके जी। ज़्यादा खोलने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है जी, ज़रा समझ लें कि ये वाला जो रेड कलर वाला पाइप है ना, ये आपके एलपीजी का बटन होता है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा। इसको आपने पहले खोलना है एलपीजी वाले को जो साइड पे है। हल्की सी वहाँ से गैस आएगी, माचिस या लाइटर से इसका आग जलानी है। इसके बाद ऑक्सीजन को खोलना है तो ये चलने लग जाएगी। तो जी तो सबसे पहले आपने ये साइड का वाला जो इसका मतलब ये नॉब लगी हुई है इसको खोलना है और आगे जो है वो एलपीजी के आते ही आपने इसमें आग लगा लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप जितना खोलेंगे फ्लेम इसका उतना फ्लेम तेज़ होगा, जितना इसको कम करेंगे ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आप ऑक्सीजन वाले को खोलेंगे नॉब को, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ये बिल्कुल भी बेकार है। ऑक्सीजन ही जो है वो मतलब इसको तेज़ जलाने में हेल्प करती है। अब मैं जितनी ऑक्सीजन को खोलूँगा इतना इसका जो फ्लेम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसकी हीट इतनी बढ़ जाएगी। वरना अगर आप सिर्फ एलपीजी का इस्तेमाल करें तो पूरा दिन भी लग जाएगा तो टाँका नहीं लग पाएगा। तो यहाँ ये वाला जो बटन है ये आपकी ऑक्सीजन को कम तेज़ करता है, साइड वाला जो आपकी मतलब एलपीजी को तेज़ और कम करता है। अब यहाँ से आप चाहें तो अपनी ये टॉर्च को मतलब मोड़ सकते हैं मज़ीद, अगर आपको मतलब वैसे जो ये मतलब नई आती है ना ये ब्रीदिंग टॉर्च, तो ये थोड़ी इसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है, तो आप इसको कर्व दे सकते हैं, हल्का सा गर्म करके इसको आप मज़ीद टेढ़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका हाथ अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने कंप्लीट सिखाया इसका। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ब्रीदिंग टॉर्च से रिलेटेड यानी कि वेल्डिंग सेट से रिलेटेड तमाम मालूमात आपको अच्छी से मिल गई होगी। मतलब किस तरीके से रेगुलेटर को इंस्टॉल किया गया, रेगुलेटर का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से मतलब दो जो ऊपर गेज मीटर शो हो रहे होते हैं उसमें से किसका क्या काम होता है। यानी कि एक जो गेज मीटर है वो आपके सिलेंडर के प्रेशर को शो करती है कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है, तभी तो आपको पता चल सकेगा कि मेरा सिलेंडर में पीछे और कितना बकाया प्रेशर है, ठीक है जी। इसके बाद आप लट्टू को टाइट करते हो तो आगे प्रेशर मतलब अगली गेज में शिफ्ट होता है जो कि आपकी टॉर्च तक आ जाता है। फिर टॉर्च के अंदर भी आपके पास मतलब एलपीजी को भी कंट्रोल करने का मतलब बटन होता है, समझ लो नॉब, और इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए भी नॉब बटन होता है, ठीक हो गया जी। लेफ्ट साइड पे जो यानी कि साइड पे लगा हुआ जो बटन होता है वो आपके एलपीजी को कंट्रोल करता है, जो नीचे आपके मतलब स्ट्रेट फॉर्म में ही लगा होता है नीचे, और जो आपके मतलब एग्जैक्ट राइट हैंड के अंगूठे और शहादत वाली उंगली के से कंट्रोल हो रहा होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मतलब नई टॉर्च अक्सर तंग करती है, ठीक है, एक तो प्रैक्टिस चाहिए आपकी,
आप जब अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हाथ सेट हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी टॉर्च बार बार बुझ रही है, बंद हो रही है, तो उसकी एक ही वजह है, जो नोज़ल साथ प्रोवाइड की गई है उसका सुराख बहुत ही कंजस्टेड होता है। ठीक है, जाहिर बात अगर कंपनी खुला सुराख करके भेजे, आप तंग तो नहीं कर सकते, लेकिन तंग वाले होल को आप मतलब खुला कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, मतलब उसमें बारीक सी पिन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे जो ये मतलब स्टिचिंग नीडल जो होती है, मतलब सुई होती है जो बटन बटन लगाने वाली, या सिलाई वाली जो सिलाई मशीन के अंदर लगी हुई बारीक सी सुई है, उसका इस्तेमाल करते हुए, ये एल्फी के अंदर एक पिन प्रोवाइड की जाती है, उसके जरिए या मोची कील की मदद से, यानी बारीक सी किसी चीज़ से उसको अंदर मतलब आप उसको होल को खुला कर दें, तो इंशाल्लाह वो मज़ीद उसका फ्लेम भी तेज़ हो जाएगा और वो अच्छे तरीके से खुल के काम करेगी और बार बार बंद भी नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर कैसा लगा है, उसका रिएक्शन, उसका फीडबैक आप लास्ट वाली पोस्ट के ऊपर ज़रूर दीजिएगा। चाहे आपको अच्छे तरीके से वेल्डिंग टॉर्च चलाना आती है, लेकिन आपने हर सूरत इसके ऊपर रिएक्ट करना है, क्योंकि आपके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुहिम्मा भी होता है। ठीक है, और आप ख़ुद भी समझते हैं कि वेल्डिंग टॉर्च चलाना कितना ज़्यादा मतलब एक एक्साइटेड मतलब टाइम पीरियड था। जब हम लोगों ने इसको चलाना सीखा था तो हम खुशी से मतलब बोले नहीं समाते थे। ठीक है, तो काइंडली इस चीज़ का रिएक्ट जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल सी लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी के प्रेशर वाशर जो है वो कैसे काम करता है, इसकी मतलब क्या क्या इसके साथ एसेसरीज मिलती हैं हमें, और इसको किस तरीके से असेंबलिंग करना है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ ये पैसों का ज़िया है, या मतलब ये अपनी कीमत से कई गुना बढ़ा कर ये हमें रिटर्न देता है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ज़रा लेक्चर प्रोवाइड कर दूं और इसके बाद इंशाल्लाह मैं हो सकता है एंड के ऊपर आपको अपना ज़ाती ओपिनियन इसके ऊपर शेयर करूं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रेशर वाशर के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे कि ये किस तरीके से इसको असेंबलिंग करनी है, तमाम एसेसरीज़ इसके, और इसमें क्या क्या एसेसरीज़ होते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या काम है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं, हर चीज़ आपको इसके लेक्चर में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। ये दोस्तों इसकी मतलब तमाम एसेसरीज़ हैं। ये इसका पाइप है, ठीक है, और ये इसके साथ जो है वो इसकी गन है, और ये मशीन बताते खुद आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। और इसके साथ इसकी नोज़ल वगैरह होती है जो प्रेशर वगैरह रिड्यूस कराती है और इंक्रीज़ कराती है। ये इसका सबसे पहले मैं आपको बॉक्स जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है जी। बस एक दफ़ा ही मैंने अभी इस्तेमाल की थी, तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी इसकी मैं मतलब लेक्चर के तौर पर इसको शूट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे मेम्बरान जो होते हैं वो कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे होते हैं। तो ये इसका आपको ये मॉडल नंबर वगैरह नज़र आ रहा है, चाइना की है, सही है, कोई मतलब बहुत महंगी भी नहीं है, एक रेंज में आने वाली मतलब इसकी कीमत है। कोई 180 बार इसका प्रेशर है, यानी 180 बार इसका प्रेशर है, जो कि बहुत होता है, और ख़ास तौर पे हमारे काम के लिए तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना, हमें उल्टा कम करना पड़ता है। तो आइए डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो जी दोस्तों, ये इसके साथ छोटी सी गन है, और ये इसका मतलब फ्लेयर नट सा है, मतलब जो पाइप के साथ जो है वो चूड़ी बन के लगा हुआ है, ठीक है। तो इस गन के साथ हम इसका पाइप जो है वो मतलब इसको अटैच कर देंगे। ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। ये तकरीबन 1-1.5 इंच का जो हिस्सा इसका ये आगे मतलब इंसर्ट होगा, और यहाँ पे ये समझ लो लॉक्ड हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से आपने इसका ये जो फ्लेयर नट सा दिया हुआ है ये आपने टाइट कर लेना है। अच्छा, अब रहा सवाल कि ये बड़े वाली अच्छी रहती है गन, ये छोटी, तो ये मैं पहले बड़े वाली यूज़ करता था, तो उसकी निस्बत ये छोटे वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। यानी आप एक हाथ से, जैसे बच्चों की छोटी वो गन नहीं थी वाटर गन, उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दूसरी तरफ ये मतलब जो आउटलेट है मतलब इस प्रेशर वाशर का, उसके अंदर ये इंसर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने गन के साथ अटैच किया। यहाँ पे भी अंदर इंसर्ट करके इसके बाद इसका भी नट ऊपर से अच्छे तरीके से कस देंगे, और इस तरीके से हमारी जो प्रेशर वाशर है उसके साथ हमारा जो मतलब पाइप और गन जो है वो फिक्स हो चुकी है, यानी आउटलेट का हमारा काम ख़त्म हो चुका। ओके जी।
तो जी दोस्तों, इसका आउटलेट का पाइप तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इनलेट की बात कर लेते हैं, जहाँ से इसमें पानी अंदर आना है, जो हम अपना मतलब नलका वगैरह इसके साथ अटैच करेंगे या जो इसके साथ मतलब टूटी वगैरह पानी की लगाएंगे, उसका ये इनलेट है। ठीक है जी। तो ये भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यानी कि इसको डिज़ाइन किया है। ये पहले तो ऊपर ये निप्पल सी लगेगी और इसके बाद ये वाटर इनलेट पाइप के लिए भी बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम दिया हुआ है और ये ऊपर मतलब स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ एक जुबली क्लिप है। ये देखें हाथ से टाइट हो रहा है। बहरहाल ये लगा दिया मैंने पहले, लेकिन बाद में ये उतारना पड़ेगा, वो आपको आगे लेक्चर में पता चल ही जाएगा क्यों उतारना पड़ेगा, वो भी वजह पता चल जाएगी। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल मैंने जैसे लेक्चर शूट कर रहा था तो इसमें मैंने टाइट कर दिया है, यानी कि इनलेट का भी फ़िलहाल ये मैंने निप्पल वगैरह लगा दिया है। ठीक है जी। और आउटलेट जो है वो हमने पहले से ही लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके साथ ये सर्विसिंग के लिए एक नीडल मिलती है। सही है, यानी अगर इसका मतलब नोज़ल का मुंह वगैरह आगे से कचरा आ जाए तो उसके अंदर इसको आप सर्विसिंग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसका होल। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी मोबाइल की सिम निकालने के लिए एक वो नीडल होती है, तो इस तरह का ये बड़ी है। ये इसकी मेन सप्लाई की वायर है। मेन सप्लाई देने के बाद आपने यहाँ से इसका पावर ऑफ ऑन करने का ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हैरानगी की बात कि सिर्फ यहाँ से ही ऑन ऑफ नहीं होगी, बल्कि वहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ से भी कंट्रोल होगी। आप बटन दबाएंगे तो ऑन होगी, बटन छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी। ये इसका ज़बरदस्त फंक्शन है। तो जी दोस्तों, अब ये हमारा इनलेट का पाइप आ गया है, यानी कि हमने ये पानी के नल के साथ एक अपना पाइप लगा रखा है। अब इसको यहाँ पे हमने इनलेट के साथ फिक्स करना है। ये इसका ये फ्लेयर नट है, ये पहले इसके अंदर इंसर्ट कर लेना, बिल्कुल ऐसी जैसे अपनी कॉपर की पाइपिंग के लिए फ्लेयरिंग करने से पहले हम अंदर नट जो है इंसर्ट कर लेते हैं। भूल जाओगे तो मसला होगा, सेम वही वाला। अब दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी मज़ामत कर रहा है, तो यही मैं कह रहा था कि ये जो इनलेट की जो निप्पल है ये मैंने जो लगा दी है ना, ये पहले नहीं लगानी चाहिए थी, बल्कि इसको मतलब पहले ये पाइप ऊपर इंसर्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो यही वजह थी मैंने वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ किया कि ये गलती से पहले लगा दी। तो आपने पहले ये वाला पाइप जो है ना ऊपर फिक्स करना है, ओके, और उसके बाद वहाँ पे काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मतलब मजबूत तो होता नहीं है, काम करामद है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं है कि हम इसको झटके देते रहें और ये टूटे नहीं। यहाँ से टूट जाएगा तो मसला हो जाएगा। तो लिहाजा जो पहले मैंने ये जुबली क्लिप वगैरह अटैच कर दिया था, इसको भी वापस खोलना पड़ेगा। और अभी आपको इस तरीके से अच्छे से समझ आएगा कि कैसे स्टेप बाई स्टेप इसकी हमने मतलब असेंबलिंग करनी है, कैसे इसके पार्ट्स को जोड़ना है। तो अब दोस्तों मैं इसकी जो निप्पल है सेपरेट करके यानी अलग करके फिक्स की है, टाइट की है, और इसके बाद ये ऊपर जो है मतलब जो इनलेट का पाइप है जो कंपनी ने स्पेशल तौर पे बड़ा ज़बरदस्त सा तरीके से डिज़ाइन किया है, वो ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। अब दोबारा मैं इसका जुबली क्लिप इसको टाइट कर रहा हूँ जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा इनलेट का कनेक्शन भी बेहतरीन तरीके से हो चुका है। आउटलेट हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो जी दोस्तों, इनलेट का कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसको हमने अपने नल के साथ लगा दिया। आउटलेट का भी हो चुका है। ये आपके नज़र आ रहा है कि गन मेरे हाथ में है। अब इसको मैं नीचे ज़मीन पे रख देता हूँ और अगला प्रोसीजर दिखाता हूँ। अब इसकी मैं जो मेन सप्लाई है यानी इसका जो प्लग है वो मैं इसके सॉकेट में लगा देता हूँ। ठीक है जी, और बल्कि उससे पहले मुझे इसका इनलेट खोल देना चाहिए। ये पानी का नल जो है वो मैंने खोल दिया है। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं इसकी सप्लाई को ऑन करूँगा, यानी इसकी पावर को मैं ऑन कर दूँगा। बटन मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ से मैंने अब ऑन किया है। अब ये सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए चल के बंद क्यों हुई है बताता हूँ। तो जी दोस्तों, 2 सेकंड इसलिए चली कि उस तक पानी नहीं पहुंचा था, अब पानी पहुंच गया। अब इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। ये बटन आप दबाएंगे तो चलेगी, छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी, दबाएंगे तो चलेगी, छोड़ेंगे बंद हो जाएगी। तो जी दोस्तों, मेरे ख्याल से जो वॉइस है वो थोड़ी दब रही थी क्योंकि मशीन की आवाज़ ज़्यादा थी, लिहाजा मैं आपको इसके ऊपर एक वॉइस भी मतलब सेंड कर रहा हूँ। यानी कि ये जो बटन है ना गन के साथ मौजूद, जैसे वो बच्चों की वाटर गन होती है, सेम वही वाला सिस्टम है।
तो मतलब इस बटन को जब आप दबाएंगे तो ये चलेगी, बटन को छोड़ेंगे तो रुक जाएगी, यानी जब तक आप बटन को दबा के रखेंगे तब तक ही चलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको लगातार चलाना चाहिए? तो नहीं भाई, रेस्ट देना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए लगातार चलाएं। ये नहीं कि आप बस चला के बस भूल ही जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा ये मतलब रिलायबल नहीं होती हैं ये मशीनें। बहरहाल आपका आधे मिनट में इतना काम हो जाता है कि आपको वैसे ही यानी कि रेस्ट लेना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि इसकी नोज़ल को जब मैं घुमा रहा हूँ तो उसका मतलब जो शावर है उसका वो चौड़ा भी हो रहा है और मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से उसका कम हो रहा है। अब मुझे सही तरह से याद नहीं है कि क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो वो चौड़ा हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। बहरहाल यानी उसको इधर उधर घुमाने से उसका जो मतलब शावर है, उसका जो स्प्रे है, जो उसका जो प्रेशर है वो मतलब बारीक हो रहा है या चौड़ा हो रहा है। बारीक होगा तो ज़्यादा तेज़ होगा। तो आपने ये पहले चौड़े के ऊपर ही यानी कि शुरू करनी है सर्विसिंग। जब आप देखो कि हाँ भाई मतलब इसके मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा तो आप उसको बारीक कर लें। ज़्यादा बारीक करेंगे तो आपका जो कॉइल है ना, एसी का कूलिंग कॉइल या कंडेंसर, वो भी डैमेज हो सकता है। हत्ता कि वो एक बच्चे के हाथ पे ऊपर लग गया प्रेशर, जब हमने पहली ट्राई ली तो उसके हाथ से खून निकलने लग गया। तो यानी ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। इसी को जो कहते हैं ना कि 180 बार है, ये कितने बार है, ये बार यानी कि इसका प्रेशर। तो आप उसको जितना मतलब आपके हाथ में है उसकी वो आगे से नोजल को जितना घुमाएंगे लेफ्ट राइट, उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट होती रहती है। चलें जी चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। ब्लोर में तो जी दोस्तों, अभी मैंने आपको इसका डेमो करवाया कूलिंग कॉइल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके। अभी आउटर पे भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रेशर वाशर के बारे में बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की आपको कि मतलब इसके एसेसरीज़ क्या क्या होते हैं इसके साथ, उसको किस तरीके से असेंबलिंग करना होता है। असेंबलिंग का मतलब यानी कैसे उनको जोड़ना आपस में, ठीक है जी। और
मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह मैं वॉइस के अंदर शेयर करूँगा। दोस्तों देखिए, मैं बहुत अरसा, जब शुरुआत में हमने मतलब अपना इस काम को स्टार्ट किया था, तो बहुत अरसे तक हम मैनुअली सर्विस करते थे हाथ के साथ, ठीक है। मतलब ब्रश वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, किसी बर्तन वर्तन में पानी भर लिया, सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते थे। आप यकीन करें, हाथ कट जाते थे लेकिन सर्विस नहीं होती थी, ठीक है। मतलब अगर कस्टमर ने ग्रिल उठा के देख ली ना, तो उसने बोलना भाई आपने सर्विस की है। तो मकसद कहने का ये है कि मैनुअली सर्विस मेरे हिसाब से सर्विस होती ही नहीं है। तो ये प्रेशर वाशर लाजमी लें, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, वरना अल्लाह पाक आपको इतनी हिम्मत दे कि अगर आप अभी नहीं ले सक रहे हैं तो बहुत जल्द ले लें। तो इसका फ़ायदा क्या है कि भाई अच्छे तरीके से मास्टर सर्विस होती है, सर्विस अच्छी से होती है। और जो अंदर इनडोर का ब्लोअर है ना, मैं कहता हूँ यार वो तो इसके बगैर साफ़ हो ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी, आपके घंटों लग जाएंगे, आप पूरे दिन में 2-3 एसी भी नहीं सर्विस कर सकते, लेकिन इसके साथ मैं कहता हूँ आप 100 एसी भी सर्विस कर सकते हैं। बहुत ही मतलब लो प्राइस पे मिल जाती है। मुख्तलिफ इसकी प्राइस हैं, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 18,000, 20,000, और उससे फिर 30,000, 35,000 में भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। वैसे 25,000 रुपये तक तो मेरे नॉलेज में है, ठीक है। तो मकसद ये है कि इससे भी डेफिनेटली ऊपर होंगी। बहरहाल नॉर्मल सी रेंज वाली आप ले लें, 15 के अंदर अंदर जो ईजीली मिल जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और ये अपनी कीमत पूरी कर जाती है। परेशान मत होना। अगर आपकी एक वर्कशॉप है, या अगर वर्कशॉप नहीं भी, अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द वर्कशॉप दे, तो आप अगर होम सर्विस भी करते हैं तब भी ले लें। अगर आपके पास कस्टमर हैं, अगर आपके पास मतलब कस्टमर के नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह आपके ऊपर, अगर कस्टमर आपका कांटेक्ट करता है तो लाजमी ये ले लें, आपका बहुत फ़ायदा है। आपके इंशाल्लाह आप थकेंगे नहीं काम करते हुए, आपका जो काम घंटों का वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अगली पोस्ट के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।